हनुमान और वीरभद्र का प्रलयकारी युद्ध। महाबली हनुमान और वीरभद्र दोनों ही देवों के देव महादेव के रुद्र अवतार हैं। जहां वीरभद्र की उत्पत्ति प्रजापति दक्ष के विनाश के लिए शिव ने अपनी जटा से की थी, वहीं हनुमान का जन्म त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। पुराणों से हमें दोनों के असीम बल और शक्तियों का व्याख्यान मिलता है। पर क्या हो अगर ये दोनों अति बलशाली शक्तियां टकराएं? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हमें ऐसे ही एक युद्ध की कथा मिलती है। रामायण के अनुसार अयोध्या लौटने और अपना राजपाट संभालने के बाद श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का विचार किया, जिसके लिए उन्होंने श्वेत अश्व के गले में रामराज का सोने का पट्टा डालकर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया था। अश्वमेघ यज्ञ के अनुसार जहां जहां से भी उनका अश्व गुजरेगा वो सब राम राज्य का हिस्सा माना जाएगा। जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते वीरमणि के राज्य देवपुर में जा पहुंचा। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था और उन्हें वरदान था कि जब भी उनके राज्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आएगा तब भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा के लिए आएंगे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ के घोड़े को उसके राज्य में खुला घूमते देखा तो उसे बंदी बना लिया। ये बात जब शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। हमारे प्रभु श्री राम के अश्व रोकने का साहस भला किसमें है? राजा वीरमणि तो हमें सीधा चुनौती दे रहे हैं। इस दुस्साहस का जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। शत्रुघ्न अपनी सेना को लेकर देवपुर पहुंच गए, जो महाबली हनुमान, जामवंत और अन्य वीरों से सुसज्जित थी। हनुमान क्योंकि स्वयं शिव के रुद्र अवतार थे, इसीलिए उन्हें वीरमणि को मिला वरदान ज्ञात था। इसी कारण उन्होंने पहले वीरमणि को संधि का अवसर दिया। महाराज, आपके पुत्र ने प्रभु राम के अश्व को रोका है, जिसके परिणाम स्वरूप अब हमको आपसे युद्ध करना होगा। परंतु हम श्री राम की ओर से आपको संधि का अवसर देते हैं। कृपया कर आप अपने राज्य को राम राज्य में सम्मिलित अधीन कर लीजिए। हे महाबली हनुमान, मैं आपके सामर्थ्य से भली भांति परिचित हूँ, पर एक क्षत्रिय होने के नाते अपने राज्य को यूं किसी के भी अधीन करना मेरे गौरव के विरुद्ध होगा। अतः यज्ञ के नियम के अनुसार युद्ध ही एकमात्र हल है। हनुमान और शत्रुघ्न द्वारा संधि के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद राजा वीरमणि और शत्रुघ्न की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। चारों ओर चीखते चिल्लाते सैनिक भाग रहे थे। वहीं हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने असीम बल का प्रदर्शन किया और वीरमणि की सेना को छिन्न भिन्न करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी आवेश में आए वीरमणि ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर अपने बाहुबल और युद्ध कौशल से सभी को अचंभित कर दिया। पर तभी भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि पर बाणों से आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया। अपने राजा को घायल देखकर उसकी सेना अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। तभी वीरमणि ने अपने आराध्य महादेव शिव को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। हे देवों के देव महादेव, आपने मुझे और मेरे राज्य को अपने संरक्षण का वरदान दिया था। प्रभु, आपका ये भक्त असीम संकट में है, कृपया कर मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। भक्त की गुहार सुन महादेव का ध्यान भंग हुआ और वो उठ खड़े हुए। महादेव शिव ने अपने एक जटा को जोड़ा, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र, मेरे भक्त वीरमणि और उसका राज्य संकट में है। मेरे भक्त पर आक्रमण करने वालों का संहार करके ही लौटना। प्रभु से आज्ञा पाकर वीरभद्र युद्धभूमि में जा पहुंचे और अपनी अति बलशाली 6 भुजाएं, जिनमें सभी प्रकार के प्रलयकारी शस्त्र थे,
उनसे शत्रुघ्न की सेना पर आक्रमण कर दिया। प्रभु राम के सभी सैनिक वीरभद्र की दहाड़ से भयभीत होकर भागने लगे। अपनी सेना को यूं डरा हुआ देख शत्रुघ्न स्वयं वीरभद्र से युद्ध करने आ पहुंचे और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र शत्रुघ्न के हर एक बाण को विफल किए जा रहे थे। ये देखकर भरत के पुत्र पुष्कल उन दोनों के बीच में आ गए और एक भयंकर दहाड़ के साथ वीरभद्र ने पुष्कल का सर उसके धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया, जिसे देख क्रोध में आकर शत्रुघ्न वीरभद्र से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र के प्रहार से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न को मूर्छित देख हनुमान जी क्रोधित हो उठे और अपनी गदा लेकर सीधा वीरभद्र के सामने पहुंच गए और बोले, वीरभद्र सावधान! तुमने प्रभु श्री राम के कार्य में रुकावट पैदा करने का साहस कैसे किया? और मेरे प्रभु के प्रिय का वध करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हूँ और उनके भक्त पर आए संकट को दूर करना ही मेरा धर्म है। काफी देर के वाद विवाद के बाद दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ रहा था, ये कहना अत्यंत कठिन था। दोनों ही एक समान घायल थे। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर सभी देवी देवता भयभीत होकर महादेव के पास कैलाश जा पहुँचे। हे महादेव, वीरभद्र और हनुमान में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए तत्पर हैं। पर प्रभु, इनके इस भयंकर युद्ध से चारों ओर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कृपया कर कुछ कीजिए प्रभु। जहां वीरभद्र मेरे कार्य को सिद्ध किए बिना नहीं लौट सकता, वहीं हनुमान भी प्रभु राम के कार्य को सिद्ध किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। महादेव के इस उत्तर से सभी देवता विचार में पड़ गए और दूसरी तरफ युद्ध स्थल में हनुमान अपने बल का प्रदर्शन करते हुए रथ, वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाओं से वीरभद्र पर आक्रमण किए जा रहे थे, जिन्हें वीरभद्र एक ही झटके में विफल कर रहा था। कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध का जब कोई परिणाम नहीं निकलता दिखा, तब अंत में स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए, जिन्हें देखकर सभी अपने स्थान पर स्थिर हो गए। हनुमान, तुम्हारे बल और प्रभु भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। जिस प्रकार तुमने वीरभद्र से युद्ध किया है, उस प्रकार इस सृष्टि में युद्ध करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। हे महादेव, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु वीरमणि को दिया आपका वरदान उस कार्य में अड़चन बन रहा है। जिस प्रकार तुम अपने कार्य से बंधे हो, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त को दिए वचन से बंधा हुआ हूँ। अब तुम्हें मुझे पराजित करके ही ये राज्य मिलेगा। महादेव शिव द्वारा कहे गए इन वाक्यों से हनुमान अत्यंत दुविधा में पड़ गए, पर अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने हेतु उन्होंने कुछ और नहीं सोचा और महादेव शिव के साथ युद्ध करने लग गए। शिव ने अपने त्रिशूल से हनुमान पर प्रहार किया, जिन्हें हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम जपते हुए निगल लिया और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। अब इस युद्ध का भी कोई निष्कर्ष नहीं दिखाई पड़ रहा था। अंत में हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। हे प्रभु, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी मूर्छित हैं। इनके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जाना होगा। अतः तब तक आप मुझे इनकी रक्षा का आश्वासन दीजिए। शिव जी द्वारा दिए वरदान हेतु हनुमान जी तुरंत ही संजीवनी बूटी ले आए, जिनसे पुष्कल और शत्रुघ्न पुनः स्वस्थ हो गए। परंतु अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। स्वस्थ होने के तत्पश्चात शत्रुघ्न और महादेव के बीच युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न के जीतने के कोई भी आसार नहीं दिखाई पड़ रहे थे, तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न को प्रभु राम को याद करने को कहा और क्षण भर में ही प्रभु राम युद्ध में पहुंच गए
श्री राम को देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटाने के साथ साथ अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया और इस तरह ये युद्ध समाप्त हुआ। तो मित्रों, ये थी महाबली रामदूत हनुमान और भगवान के उग्र अवतार वीरभद्र के बीच हुए युद्ध की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।